स्टूडेंट, वेलकम टू फर्दर ट्यूटोरियल। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ थ्योरम है। दो थ्योरम मैं पढ़ाऊंगा। ये एक्चुअली मैंने आर.डी. शर्मा से लिया है। चैप्टर नंबर 6 है एंड पेज नंबर 6.22 एंड 6.25 से है। ये क्लास 10th का है। तो आज मैं पढ़ाऊंगा इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर। ये क्या होता है? बिकॉज ये मैंने ट्रायंगल चैप्टर्स का लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो प्लीज आप लोग इसको सही से पढ़ें और ध्यान दें कि ये कैसे प्रूफ होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोग लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये मेरा एक्चुअली 4th लेक्चर है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर लिया था, जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व किए थे और कुछ थ्योरम था, डीपीटी थ्योरम, वो मैंने प्रूफ किया था। तो उसका भी यूज होगा यहाँ पे इंटरनल थ्योरम्स में एंड एक्सटर्नल थ्योरम में। तो सेकेंड नंबर थ्योरम्स है यहाँ पे। फर्स्ट नंबर थ्योरम है यहाँ पे, क्या है? इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या होता है इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम? मीन्स ये यहाँ पे सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है बाइसेक्टर एंगल। कंसीडर करते हैं कि ये ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ए बी एंड सी, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इंटरनल बाइसेक्टर, मैंने यहाँ पे एक एंगल सिलेक्ट किया, एंगल ए, राइट। अब इसको बाइसेक्ट करना है इंटरनली। मीन्स क्या होगा कि अगर इस लाइन से, अगर एक वर्टेक्स से अगर लाइन ड्रॉ करें तो ये जस्ट अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा, राइट है, इंटरनली। तो कंसीडर करते हैं इस बी पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। तो ये लाइन मैं जब ज्वाइन किया यहाँ से, तो एडी लाइन, तो वो क्या हो रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स की कंसीडर करते हैं ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2। तो बाइसेक्टिंग मीन्स क्या होता है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों क्या होगा, इक्वल। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। अब एडी क्या है? बाइसेक्टर लाइन है। तो मुझे इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली, राइट है। कैसे डिवाइड कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या प्रूफ करना है? तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखना है मुझे कि टू प्रूव दैट by the internal bisector theorem AB upon AC is equal to BD upon DC। मुझे एक्चुअली ये प्रूफ करना है कि AB upon AC इक्वल टू BD upon DC, राइट है। अब ये इसको कैसे प्रूफ करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है फ्रॉम द पॉइंट सी, जो ऑलवेज किसके पैरेलल होना चाहिए, एडी के पैरेलल होना चाहिए। तो यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो किसके पैरेलल है, एडी के पैरेलल है, राइट। और मैंने बीए को प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जब यहाँ से सी से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो किसके पैरेलल है, एडी के पैरेलल है, राइट। और बीए को जब मैंने प्रोड्यूस किया तो बीए लाइन और पैरेलल लाइन सी कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पॉइंट पे सी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है, इंटरनल बाइसेक्टर ट्रायंगल है। यहां से मुझे प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, कैसे प्रूफ होता है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो स्टेटमेंट वगैरह मैंने बताया अभी, वो स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखना है और कुछ कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि एडी बाइसेक्ट द एंगल ए एंगल को क्या कर रहा है, एडी बाइसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन फ्रॉम द पॉइंट सी which is parallel to, किसके पैरेलल होना चाहिए, एडी पैरेलल होना चाहिए। दैट इज कि सीई इज पैरेलल टू एडी। क्लियर है? यहां से मैंने सीई पैरेलल ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले मुझे इस एंगल को चेक करना है, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4। क्लियर है? और यहां से एंगल जो एक्सटर्नल एंगल है, ये एंगल क्या होगा, ये मुझे फाइंड करना है। अगर ये सब ऑल एंगल अगर फाइंड हो गया तो ये इजी प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि सिंस
जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन क्या है, सीई और एई। तो सिंस कि सीई इज पैरेलल टू एडी, देन क्या होना चाहिए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम से, राइट है। जब किसी टू पैरेलल लाइन को कोई एक अदर लाइन जिसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल, एंड दिस एंगल और दिस एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। इसे कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस केस में यहाँ पे सीई और एडी क्या है, पैरेलल, और एसी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। इट मीन एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, इक्वल। क्लियर है। नाउ अब दिस एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 1 and 2 मैंने डिवाइड कर दिया है, तो ये जो एंगल होगा एंगल EAC, एंगल EAC वो क्या होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं बाय 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये किससे होगा, लीनियर पेयर से, बाय लीनियर पेयर। क्लियर है। लीनियर पेयर क्या होता है, जब किसी भी लाइन को कोई अदर लाइन अगर डिवाइड कर रहा है बाय सम एंगल से, देन सम ऑफ द एंगल वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है उस लाइन को यहाँ पे क्या कर रहा है, एसी लाइन डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में, दिस एंगल एंड प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। नाउ अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल ACE। तो इन ट्रायंगल ACE सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल EAC प्लस एंगल ACE प्लस एंगल CEA, ये क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। क्लियर है। बिकॉज इस ट्रायंगल में जो सम ऑफ इंटरनल एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। और एंगल EAC की वैल्यूज अभी जस्ट यहाँ पे मैंने फाइंड किया, 180 माइनस, तो 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड प्लस एंगल ACE की वैल्यूज क्या है, एंगल 3, एंड प्लस एंगल CEA की वैल्यूज क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है। तो ये 180 एंड 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बिकॉज बोथ साइड क्या है, सेम एंगल है। अब इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 0। अब इससे पहले कंडीशंस क्या है यहाँ पे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन देखा कि 1, 2 एंड 3 ऑल एंगल क्या हो रहा है, सेम। तो यहाँ पे मुझे 4 की वैल्यू फाइंड करना है कि 4 चेक करना है 4 इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या होगा, इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, बिकॉज दोनों का साइन क्या है, यहाँ पे अपोजिट साइन है। तो माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 4 भी है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। इट्स मीन ये भी क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, दैट इज एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। तो ये दोनों एंगल हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। नाउ अगेन इन ट्रायंगल EAC, अब यहां पे देख रहे हैं EAC ट्रायंगल में 2 एंगल क्या है, यहाँ पे सेम है, एंगल 3 एंड एंगल 4 सेम है। तो यहाँ पे एक थ्योरम है, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है क्या है कि जब किसी भी जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 एंगल इक्वल होता है। तो जब किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल्स हमारा इक्वल है तो जस्ट उसके साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल वो क्या होता है, इक्वल होता है।
तो यहाँ पे 3 and 4 हमारा इक्वल एंगल है, मीन्स कि 3 के जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाएगा AE एंड 4 के जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाएगा AC। तो ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगा इक्वल। तो इन ट्रायंगल EAC सिंस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 देयरफॉर AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे AC बाई आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल से क्या है कि AE इज इक्वल टू AC। नाउ अब यहाँ पे हम ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे। ये ट्रायंगल क्या है EBC। तो इन ट्रायंगल EBC जस्ट मैंने यहाँ पे चेक किया कि AE इज इक्वल टू क्या हो रहा है AC। अब इन ट्रायंगल EBC सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि BPT थ्योरम। तो BPT थ्योरम क्या होता है कि जब किसी भी ट्रायंगल्स में, ये एक ट्रायंगल है हमारा, कोई भी लाइन किसी टू साइड को, ट्रायंगल के टू साइड को अगर इंटरसेक्ट करता है और थर्ड लाइन के पैरेलल होता है, देन अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम देयर साइड रेशियो क्या हो जाएगा ऑलवेज इन प्रोपोर्शन। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है कंसीडर किया है ये B और ये C एंड ये लाइन क्या है PQ जो इस साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है AB एंड AC को। देन BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि देयर साइड रेशियो मीन्स कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू क्या होगा AQ अपॉन QC। तो यही थ्योरम यहाँ पे भी हम यूज करेंगे इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल EBC में AD क्या है यहाँ पे AD इज पैरेलल टू EC, राइट। AD is parallel to EC. Therefore, BA upon AE is equal to BD upon DC। यहां हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं क्या बाई BPT, राइट है। अब सिंस इससे पहले मैंने क्या प्रूव किया था कि दिस साइड AE इज इक्वल टू AC। तो जो भी AE है वैल्यूज हम उसको रिप्लेस कर देंगे बाई AC से। तो यहां देख सकते हैं कि BA मीन्स AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। यहां मैंने देखा कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। यहां पे मैंने रिप्लेस किया AE इज इक्वल टू AC बिकॉज यहां पे मैंने प्रूफ किया था, किससे प्रॉपर्टी प्रूफ किया था, बिकॉज ये EAC क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे टू एंगल्स क्या है सेम है, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल क्या होता है इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी से AC इज इक्वल टू AE। तो यहाँ पे जो AE टर्म्स है उसको मैंने रिप्लेस किया AC से। तो यहाँ क्या प्रूफ हो गया AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। ये क्या है हमारा इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम्स है। थ्योरम क्या था कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रूफ किया कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। ये बहुत ही इजी प्रूफ था और एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। इसका सेकेंड थ्योरम क्या है कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम, तो वही बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पे कैसे प्रूफ होगा ये। आज मैंने ये जो थ्योरम दो थ्योरम लिया है ये दोनों RD शर्मा का है, पेज नंबर 6.22 एंड 6.25 क्लास 10th का है ये। थ्योरम नंबर 2, external bisector of an angle of a triangle divide the opposite side externally। एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि किसी भी एंगल को एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करता है। तो मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया, ट्रायंगल ABC, राइट, ट्रायंगल A B एंड C। मैंने A एंगल सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो इसका जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो क्या होगा, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं।
कंसीडर करते हैं ये के है, तो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, के ए सी। एंगल ए अगर इंटरनल है किसी भी ट्रायंगल का तो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, एंगल के ए सी। तो क्वेश्चन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, ये लाइन है एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एंड बीसी को जब यहां से हम प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर लाइन और बीसी लाइन दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, राइट है। तो जब यहाँ पे के ए सी क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, तो और ए डी क्या है, एक्सटर्नल लाइन है जो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो ये एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल, बिकॉज ए डी क्या है यहाँ पे, एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बी ए सी, एंड बीसी को मैंने जब प्रोड्यूस किया तो दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे हो रहा है ना। अब यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉ अ पैरेलल लाइन सीई, जो इस पॉइंट पे ए बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है एट ई पे, तो यहाँ पे मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो किसके पैरेलल होना चाहिए, डी ए के पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ CE which is parallel to AD, राइट। और AD क्या है यहाँ पे, AD is the external bisector line, बाइसेक्टर लाइन, क्लियर है। तो मुझे क्या शो करना है यहाँ पे कि टू शो दैट AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD, ये मुझे प्रूफ करना है कि AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन CD। ये क्या है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो कैसे प्रूफ कर रहे हैं, सेम टू सेम वैसे ही है, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो कंसीडर करते हैं ये एंगल हमारा क्या है, एंगल 3 है, और ये एंगल क्या है हमारा, एंगल 4 है, राइट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एडी के पैरेलल कौन सा लाइन है, ईसी। तो सिंस एडी इज पैरेलल टू सीई, देन एडी एसी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, बिकॉज यहाँ पे एडी और ईसी क्या है, पैरेलल है, और एसी क्या है यहाँ पे, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल। नेक्स्ट दिस एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए, एंगल के, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट। बिकॉज ये एक्सटर्नल एंगल था तो ये इंटरनल एंगल कितने होने चाहिए, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्लियर है। तो इस ट्रायंगल में हम देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल वो क्या क्या होना चाहिए, तो इस सॉरी ट्रायंगल EAC ट्रायंगल EAC सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। बिकॉज मैंने ये ट्रायंगल सिलेक्ट किया यहाँ पे। तो सम ऑफ द इंटरनल एंगल क्या होता है, 180। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 कैंसिल, एंगल 3 प्लस एंगल 4 माइनस एंगल 1, जब यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा,
तो एंगल 1 माइनस एंगल 2 इज इक्वल टू 0। अब ये -1 एंड 1 एंड 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, बिकॉज यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2 है और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, तो टोटल इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्सो। ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 है। इट्स मीन एंगल 1, 2, 3 एंड 4 ऑल एंगल क्या है, इक्वल है। Therefore, in triangle AEC, एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, बिकॉज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी इक्वल है, यहाँ पे सब इक्वल हो गया। तो इस केस में यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी होगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे इन ए ट्रायंगल AEC साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल वो क्या होना चाहिए, इक्वल। तो 3 की इक्वल क्या अपोजिट क्या है, AE, एंड 4 के अपोजिट क्या है, AC। तो AE इज इक्वल टू क्या फाइंड हो गया, AC बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। नाउ इन ट्रायंगल BAD, बिकॉज CE क्या है यहाँ पे पैरेलल टू AD, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, BPT थ्योरम। सिंस CE is parallel to AD, देन अप्लाई क्या करेंगे यहाँ पे हम BPT। तो BPT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, BE अपॉन EA इज इक्वल टू BC अपॉन CD, राइट। BE अपॉन EA इज इक्वल टू BC अपॉन CD, बिकॉज AD और EC क्या है, पैरेलल लाइन है एंड वर्टेक्स ये है। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, BE अपॉन EA इक्वल टू BC अपॉन CD, राइट। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। तो हम BE को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, BE इज इक्वल टू क्या होगा, AB माइनस AE। तो AB माइनस AE डिवाइडेड बाय AE इज इक्वल टू BC को क्या लिख सकते हैं हम, BD माइनस CD डिवाइडेड बाई CD, बिकॉज BC की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, BD माइनस CD। अब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, तो AB अपॉन AE माइनस AE अपॉन AE इज इक्वल टू माइनस CD अपॉन CD। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। जब यहाँ सॉल्व करेंगे हम AE एंड AE कैंसिल एंड CD कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन AE माइनस 1 इज इक्वल टू BD अपॉन CD माइनस 1, एंड बोथ साइड माइनस 1 है, सेम है वैल्यू, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, AB अपॉन AE, और AE को मैंने क्या प्रूफ किया था, बिकॉज इस ट्रायंगल में साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल क्या होता है, इक्वल। तो एंगल 4 एंड एंगल 3 इक्वल है, तो 3 के अपोजिट क्या है, AE, एंड 4 के अपोजिट क्या है, AC। तो यहाँ पे AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, AE इक्वल टू AC, तो AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन CD, हैंस प्रूव्ड। ये बहुत ही इजी थ्योरम था। मैंने 2 थ्योरम बताया, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ये एक्चुअली मैंने RD शर्मा का लिया था। सो स्टूडेंट, आप लोग इसको देखकर प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।